अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करेंगे लिवोल्टेक IP21 सीरीज़ के इन्वर्टर्स की तमाम जितनी भी इंस्टॉलेशन गाइडेंस है और जो सेटिंग्स है उसको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये इन्वर्टर हमारे पास दो रेटिंग्स में यहाँ पे अवेलेबल है, एक 3.6 में और एक 6.2 में। तो इन्वर्टर IP21 रेटिंग के साथ है, तो इसके लिए जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने इसे एक कूल यानी कि आपकी जो एक ठंडी जगह हो वो चूज़ करनी है इंस्टॉलेशन के लिए, और इसके फ़िल्टर्स को आपने रेगुलरली क्लीन आउट करना है। ठीक है, बाकी अब हम इसके डिस्कस करते हैं। ये सारे आपको पैरामीटर्स इसमें मिल जाएंगे, PV इनपुट बैटरी, RS485, LCD डिस्प्ले, बटन्स। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही आप इन्वर्टर को इंस्टॉल करें तो आप मेक श्योर करें कि इसकी आपने साइड्स पे और जो है ना अबव एंड डाउन तो एक सफिशेंट स्पेस इसे प्रोवाइड करने है, इसे आप ब्रीदिंग स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब माउंटिंग और इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ही आप कनेक्शन कर लें, जो 6.2 है वो ज़्यादातर 48 वोल्ट में आता है और 3.6 24 वोल्ट्स में। तो जैसे ही आप कनेक्शन कर लें और इसके बाद आपने मूव आउट करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो ये भी है कि पैनल्स कितने अटैच करने हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ़ द पीपल, क्योंकि अब पैनल पाकिस्तान में 585 या इससे अबव आ रहे हैं, तो लोग ये गलती करते हैं कि इसकी PV पावर पूरी करने के लिए 12 यानी कि 6+6 की स्ट्रिंग अटैच करें, जो कि इसके MPPT को डैमेज कर सकती है इजीली। तो ज़्यादातर लोग इसमें मैनुअल की तरफ यानी कि ध्यान भी नहीं देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। तो मोस्टली आपका अगर पैनल 540 या 545 से अबव है तो आपने सिंगल स्ट्रिंग ही अटैच करनी है विद द 9 पीसेस इन सीरीज़। ठीक है, अब चाहे आपका 720 का पैनल हो, चाहे 640 का हो, चाहे 585 का हो, तो आपने मैक्सिमम 9 पैनल्स ही अटैच करने हैं एक स्ट्रिंग के अंदर अंदर। अब इसके बाद आप इसकी सेटिंग पे आ जाएं। देखें, सबसे पहले तो इन्वर्टर इंडिकेशन में आएगा, आपके पास इन्वर्टर की स्क्रीन और 3 लाइट्स आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब स्क्रीन के नीचे राउंड 3 लाइट्स का मतलब ये है कि ग्रीन मीन्स ठीक है AC इन्वर्टर के आपका इन्वर्टर पावर ऑन है। CHG मीन्स के बैटरी इज़ फुली चार्ज, सॉलिड ऑन है तो ठीक है, और अगर फ्लैशिंग है तो मीन्स के बैटरी चार्जिंग पे है। इसी तरह फॉल्ट राइट, अगर रेड सॉलिड ऑन है तो मीन्स इन्वर्टर फॉल्ट पे है, और अगर वो फ्लैश कर रही है यानी ऑन ऑफ हो रही है तो मीन्स के वार्निंग कंडीशन पे है। और इसी तरह जो आपकी मेन लाइट है AC इन्वर्टर की, तो वो भी अगर सॉलिड ऑन है तो वो यूटिलिटी मोड से ऑन है, और अगर फ्लैशिंग है तो मीन्स कि आपका PV या बैटरी मोड ऑन है इस वक्त इन्वर्टर के ऊपर। अच्छा, ये हमारे पास स्क्रीन इंडिकेशंस अवेलेबल है, इसको भी आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कितने % बैटरी चार्ज है, या सोलर से कितने इनकमिंग है, बाईपास मोड इनेबल है, या एट्सेट्रा ऑल दैट। जी, अब इसका मेन पार्ट डिस्कस करते हैं कि सेटिंग्स। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन 1 में स्किप है। ठीक है, जो मैनुअल में नहीं दिया हुआ। अगर आपकी नेट मीटरिंग हुई हुई है तो ऑप्शन नंबर 1 पे एक और ऑप्शन आपको शो होगा, जो होगा SUF, सोलर यूटिलिटी एंड फीड। इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्ट करने से ही ये ऑप्शन आपकी ग्रिड फीडिंग या फिर नेट मीटरिंग, जैसे आम ज़बान में कहते हैं, वो ऑन हो जाएगी और ग्रिड को एक्सपोर्ट ऑन हो जाएगी, वापडा की तरफ बिजली जाना इजाफी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाकी जो मोड हैं, ऑप्शन 1 पे सोलर फर्स्ट है। ठीक है, डेफिनेटली हर कोई सोलर को यूटिलाइज़ करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इसको अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, सोलर फर्स्ट पे, तो सोलर एनर्जी सबसे पहले यूटिलाइज़ होगी। और अगर सोलर अवेलेबल नहीं है और या फिर हमारी SBU वैल्यू है, तो सोलर बैटरी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं हमारे लो लेवल वार्निंग से, तो फिर हमारे पास यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यूटिलिटी फर्स्ट है। ठीक है, SBU प्रायोरिटी है, यानी कि सोलर देन बैटरी और थर्ड पे यूटिलिटी, और इसी पे हमारे पास एक और मोड आता है, सोलर यूटिलिटी एंड बैटरी। ये हम अपनी मर्ज़ी की चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं चूज़। ठीक है, अब मैक्सिमम चार्जिंग करंट, ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट ये इसमें दोनों इंक्लूड हैं कि हमारे पास सोलर से कितना चार्जिंग करंट है प्लस यूटिलिटी से कितना चार्जिंग सेट है करंट। ठीक है, अगर आपकी एक बैटरी लगी हुई है और वो 100 एम्पेयर और की है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मैक्सिमम उसे 30 एम्पेयर पे चार्ज करें। ठीक है, अब उसमें आप लेट्स से कि अगर ग्रिड से चार्जिंग नहीं करना चाहते तो हम आगे जाके ऑप्शन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास AC इनपुट वोल्टेज रेंज आ जाती है। वोल्टेज रेंज हमारे पास ठीक है, आप कोशिश करें कि अप्लाइंसेस मोड ही सेलेक्ट करें हमेशा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें सेलेक्ट होता है। लेकिन बाज़ का जो है ना आपके, ठीक है, अगर वोल्टेज का इशू है तो इसमें बेहतर है कि आप UPS वोल्टेज भी
सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारे पास जनरेटर मोड। अगर आप जनरेटर मोड सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, तो फिर आपको जो है ना आपके जनरेटर मोड में नेट मीटरिंग अनेबल नहीं होगी, ठीक है, वो बैकफीड नहीं करेगा। अब इसी तरह हम आ जाते हैं बैटरी टाइप पे। देखें बैटरी टाइप पे आपने 5 नंबर पे आपको ये सेटिंग मिल जाएगी, तो आपने AGN जो है डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा। अगर आपने बैटरी नहीं भी लगाते तो इसी को सिलेक्ट रहने दें। आप यूज़र डिफ़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Li2 देखिए पाइलॉन की अगर US 2000 प्रोटोकॉल 3.5 वर्जन को सपोर्ट करता है तो फिर आप Li2 सिलेक्ट करें, ठीक है। और अगर आप लिवोल्टेक की बैटरी लगाते हैं तो इसके अंदर आप Li4 सेलेक्ट करें। ऑटो रीस्टार्ट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ऑटो रीस्टार्ट अनेबल होता है कि अगर आपका कोई फॉल्ट अकर होता है तो इसके अंदर आप ऑटो रीस्टार्ट कर लें। इसी तरह 7 नंबर पे आपको मिल जाएगा सेटिंग्स पे, आपको 7 नंबर पे मिल जाएगा रीस्टार्ट डिसेबल और रीस्टार्ट अनेबल। तो रीस्टार्ट भी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल ही होता है। आउटपुट वोल्टेज 8 पे आ जाएंगे हमारे पास, 220 आ जाएंगे या 230 हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसको आप 240 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें जहाँ पे आपका लोड जो है अगर वो हाई है या वोल्टेज ड्रॉप होने के इशू है लाइन में, ठीक है, अगर लाइन हमारे पास लंबी है या वायरिंग में हमारे पास ज़्यादा लंबी लाइन है तो उसको आप 240 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये आपके इन्वर्टर को डैमेज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 50 ही है और इसको आपने 50 ही रहने देना। ऑटो बाईपास जब हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये मैनुअल जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड है कि अगर ही आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इशू आता है या स्विच ऑफ होता है, ठीक है, तो ये ऑटो बाईपास जो है बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल नहीं है, ये मैनुअल पे। मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग जो अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग हमारे पास ग्रिड से हमने कितने एम्पेयर से चार्ज करना है, ठीक है, ये वो वैल्यू है। तो इसको जिसने ग्रिड से चार्ज नहीं करना ये मिनिमम रख सकते हैं। और आगे मिनिमम ये ऑब्वियसली यहाँ ज़ीरो नहीं होगी वैल्यू, लेकिन अगर हम ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते हैं तो भी हमारे पास आगे हम मॉडल में देखेंगे कि हम ओनली सोलर सेलेक्ट कर लेंगे चार्जिंग में। अब ये 12 और 13 नंबर ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, इसी से आपका जो है ना SBU या SUB मोड में कंट्रोल शिफ्ट होता है, ठीक है। अब 12 नंबर है हमारे पास सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी और सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम। तो अगर आपने SBU या सोलर फर्स्ट रखा हुआ है तो आपने बैटरी की किस परसेंटेज वैल्यू पे या कितने वोल्टेज पे ग्रिड पे शिफ्ट हो जाना है, ये वो वैल्यू है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि हमारे पास 50% बैटरी रह जाए और हम ग्रिड पे शिफ्ट कर जाएं, 50% रिमेनिंग मेरी पावर बैकअप के लिए पड़ी जाए, ठीक है, तो आप इसमें वही रिक्वायर्ड अपनी वैल्यू 50 सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी लेड एसिड बैटरीज लगी हुई हैं तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, ठीक है, 48 या 49 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अब हमारे पास 13 नंबर सेटिंग है सेटिंग पॉइंट वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड व्हेन सेलेक्टिंग SPU प्रायोरिटी और सोलर फर्स्ट। अब इसमें भी इसी तरह है कि अगर फर्स्ट प्रोग्राम में हमने SPU या सोलर फर्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो किस वैल्यू पे हमने बैटरी मोड पे चले जाना है, ठीक है। इसको भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसको 60 या 70 पे रखें, ताकि अगर आप फुल पे रखेंगे तो जब तक आपकी बैटरी फुल नहीं हो जाती सोलर सबसे पहले बैटरी चार्ज करेगा SPU मोड में। और बैटरी अगर फुल पे हमने इस पे ऑप्शन पे रखा हुआ है 13 नंबर पे, तो बैटरी फुल नहीं हो जाती तो हमारे पास सोलर से पावर डाइवर्ट यानी कि बैटरी से नहीं होगी लोड की तरफ। तो इसको भी आपने अगर रखा हुआ है तो 50 से अबव रखें और 70 के दरमियान 70-80 के दरमियान ये अच्छी वैल्यू आपको ऑप्टिमम आ जाएगी। चार्जर सोर्स प्रायोरिटी, अब ये हमारे पास वही ऑप्शन डिस्कस है 16 नंबर पे कि हम चार्जिंग किससे करना चाहते हैं। CSO मींस के सोलर फर्स्ट एंड देन हमारे पास यूटिलिटी विल चार्ज द बैटरी। जब हमारे पास सोलर नहीं होगा तो ग्रिड चार्ज करेगी। इसी तरह अगर हम SNU सेलेक्ट करते हैं तो सोलर एंड यूटिलिटी विल चार्ज द बैटरी एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों के अवेलेबिलिटी में हमारे पास दोनों ही चार्ज करेंगे बैटरी को। यहाँ पे अगर आप बैटरी को चार्ज बिल्कुल नहीं करना चाहते, ठीक है, ग्रिड से, तो आप OSO ओनली सोलर सेलेक्ट करें 16 नंबर सेटिंग पे, ठीक है। इसके बाद बज़र मोड आ जाता है, आप बज़र को ऑन या ऑफ़ रखना चाहते हैं, ठीक है। इस पर डिफरेंट मोड्स हैं, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कन्फिगर कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो रिटर्न टू, अब आप डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे रहना चाहते हैं या फिर मेन मेन्यू में रहना चाहते हैं, इसको भी आप इस ऑप्शन नंबर 19 से सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकलाइट कंट्रोल, बैकलाइट ऑन रखनी है या ऑफ़, या आप इसे ऑप्शन नंबर 20 से कर सकते हैं।
ऑप्शन नंबर 23 आपके पास ओवरलोड बाईपास है व्हेन अनेबल, तो ये आपका जो अगर आप लोड ज़्यादा डालते हैं, ठीक है, तो बाईपास अनेबल है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपका डायरेक्ट यूटिलिटी मोड या फिर बाईपास कर देगा टुवर्ड्स ग्रिड लोड को। मोड बस की सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, ये एडवांस सेटिंग में आ जाता है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही मैं रखें, मैं सजेस्ट करूँगा 56.4 पे ही रखें। फ्लोटिंग पॉइंट वोल्टेज भी इस पे डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, ठीक है। ये अपनी बैटरी रेटिंग के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बैटरी आप लिथियम की चला रहे हैं कॉमन यूज़र डिफाइंड मोड पे, तो ये वोल्टेजेस आप अपनी मर्ज़ी से उसके मैनुअल बैटरी के मैनुअल से देख के यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये आएंगे आपके फ्लोटिंग पॉइंट, लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज, बल्क चार्जिंग वोल्टेज, ठीक है। ये आप बैटरी के मुताबिक सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन आ जाता है, बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आ जाता है। ये यूजुअली हमारे पास नॉर्मली यूज़ नहीं होते, तो इनको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है, टाइम आउट भी। और इसके बाद हमारे पास इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली, ये भी हमारे पास, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। हमारे पास ज़्यादातर जो है E9 का अकर इसमें हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये अनेबल या डिसेबल करते हैं एक्टिवेट करने के लिए बैटरी, ऑटोमेटिक एक्टिवेशन फॉर द लिथियम बैटरी, ये भी हमारे पास अवेलेबल है किसी भी बैटरी की एक्टिवेशन के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, लेकिन इसको अगर हम, ठीक है, LI1 या 2 सेलेक्ट करते हैं तो आप अनेबल भी कर सकते हैं। अब इसमें से हमारे पास जो यूज़फुल ऑप्शन है वो है 43 नंबर, सेटिंग SOC पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी और सोलर प्रायोरिटी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे अगर आपकी लिथियम बैटरी, ठीक है, लगी हुई है, तो इसमें आपने जो सेटिंग मैंने पहले डिस्कस की है लेड एसिड बैटरी के लिए, ठीक है, तो ये सेम 12 और 13 नंबर सेटिंग्स है, ये 43 और 44 आ जाएंगी अगर हमारे पास लिथियम जो है ना वो लगी हुई है, ठीक है। ये भी हमारे पास सेम है। आपने किस पॉइंट पे यूटिलिटी पे शिफ्ट करना है, ये 43 नंबर डिसाइड करता है कि बैटरी आपकी कितनी % पड़ी हो और आपने, ठीक है, यूटिलिटी पे सोर्स पे शिफ्ट कर जाना है, सेटिंग SOC पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स, ठीक है। और इसी तरह ये वो पॉइंट है 44 नंबर के, सेटिंग SOC पॉइंट बैक टू बैटरी मोड, ठीक है, कि आपने कितने % आपकी बैटरी चार्ज हो जाए, ठीक है, तो आपने बैटरी पे शिफ्ट कर जाना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसको आपने 70 से 80 के दरमियान रखना है, तो इसमें भी यही रेंज गिवन है। तो आप ये 60 से 95 तक या 60 से 100 तक रख सकते हैं। सजेस्ट करूँगा कि 70 से 80 के दरमियान रखें ताकि आपकी सोलर पावर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो। 43 और 44 नंबर 12 और 13 नंबर के लिए सेम है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ ये आता है कि आपकी कौन सी बैटरी इंस्टॉल है। अगर आपकी लेड एसिड बैटरी इंस्टॉल है तो आप ज़्यादातर सेटिंग्स करेंगे अपनी 12 और 13 नंबर सेटिंग से, यही सेम सेटिंग्स। और अगर आपकी बैटरी इंस्टॉल है लिथियम तो आप 43 और 44 पे जाएंगे। अब 45 पे आ जाता है लो DC कट ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास कितने % बैटरी रह जाए तो हम इसको जो है ना कट ऑफ करवाना चाहते हैं। तो इसको अगर आपने लिथियम लगाई हुई है तो एटलीस्ट 15 रखें, ठीक है। कंपनीज आपको 10 ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करती हैं, लेकिन आप 10% या 15% से बिलो ना जाएं ताकि आपकी लिथियम की बैटरी की लाइफ अच्छी मिले। और मैक्सिमम जो डिस्चार्ज करंट प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो इसको भी जो है ना आपने डिफ़ॉल्ट ये ऑफ पे है। और बैटरी में ज़्यादातर 100% ही आपने 100 एम्पेयर ही बैटरी का मैक्सिमम डिस्चार्ज रखना, मीन्स कि इससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं रखना, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बेसिक सेटिंग्स थी। इसके बाद इसकी फ़ॉल्ट वाली आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी यानी कि आपका कोई फ़ॉल्ट आ रहा है तो आप इस चार्ट से रीड आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो हार्डवेयर डैमेजेस के फ़ॉल्ट हैं, ठीक है, तो वो आपको 14 नंबर यानी कि 9, 14, ठीक है, इसी तरह जो है ना ज़्यादातर जो लोग अगर बैटरी और ग्रिड यूज़ नहीं करते उन्हें 15 नंबर फॉल्ट आता है, ठीक है। वो 15 नंबर वार्निंग है बेसिकली कि आपकी पीवी एनर्जी लो है। अगर आप इसको सिर्फ पीवी पे चला रहे हैं और आपने इसको ग्रिड भी नहीं दी हुई सप्लाई, तो डेफिनेटली उसके पास एक सोर्स अवेलेबल नहीं है, स्टेबल सोर्स। और अगर आपकी पीवी कम है तो वो 15 नंबर एरर देगा। तो एरर और फॉल्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप इस चार्ट को रीड आउट करें और आपकी जो लाइट है, ठीक है, उसको देखें कि वो ब्लिंकिंग स्टेट में है या फिर सॉलिड रेड है, ठीक है। अगर सॉलिड रेड है तो मीन्स कि वो आपका फॉल्ट स्टेट में है। और ये जो टेबल है ये आपको रीड आउट करके सारी डिटेल आप ले सकते हैं कि क्या फॉल्ट आ रहा है।
थैंक यू वेरी मच।